हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाएंगे रैप कुर्ती, जिसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती कट करेंगे। तो आप यहां पर स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से मेजरमेंट देख सकते हैं। तो ये कुर्ती बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। ये वाली साइड हमारी ओपन वाली साइड है और वो हमारी फोल्डेड साइड है। इसी के साथ हमारी ये वाली साइड भी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो ये ओपन वाली साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। कमर का मेजरमेंट के लिए देखिए, इस कुर्ती की कमर 32 इंच है। तो 32 में हमने 10 इंच प्लस करना है, जो हो जाएगा 42 इंच। अब 42 इंच को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 10.5 इंच, और 10.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सीमिंग अलाउंस के लिए, जो हो जाएगा लगभग 12 इंच। तो इस कुर्ती की कमर हमने 12 इंच की गोलाई पर कट करनी है। तो इसी फॉर्मूले से आप किसी भी कमर का साइज़ निकाल सकते हैं। अब इसको इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे एक बार। फिर इसके बाद यहाँ से 4 साइड से हम लेंथ ले लेंगे और इसी लेंथ पर पूरे इंची टेप को घुमाते हुए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी गोलाई कमर की आ जाएगी। इसके बाद एक बार चेक कर लेंगे। तो ये लगभग हमारा देखिए 12 इंच पर आ गई है कमर की गोलाई। अब इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अब हमने इसी मार्क पर अपनी चोली की लेंथ रखनी है, जो होगी 15 इंच रेडी। इसके बाद हमने कुर्ती की लेंथ लेनी है, जो हम कुर्ती की बैक वाली लेंथ रखेंगे। तो वो लगभग मैं 46 इंच रखूँगी। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमने पूरे इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है, तो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने फ्रंट वाला पार्ट हाई बनाना है और बैक वाला लो बनाना है। तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब दोनों को हम इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो सिंपली इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। इस तरह से घेरा कट करने के बाद अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने देखिए ये पेपर पे ड्राफ्टिंग कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने लगभग 16 इंच कट की है। रेडी होने के बाद ये 15 तैयार हो जाएगा। इसका शोल्डर हमने 7 इंच लिया है और आर्म होल भी इसका हमने 7 इंच लिया है। बस्ट साइज़ इसका 10 इंच रहेगा और आगे से 1.5 इंच लगभग हमने सीमिंग अलाउंस लिया है। कमर की गोलाई हमने 8 इंच ली है और आगे से सीमिंग अलाउंस इसका भी हमने 1.5 इंच लिया है। इसके बाद नेक विड्थ हमने इसकी 3 इंच ली है, और जो बैक के नेक की डीपनेस रहेगी वो रहेगी 4 इंच, और फ्रंट की नेक डीपनेस रहेगी 7 इंच। इसके बाद देखिए, जो हमारे टॉप पार्ट का सेंटर है, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो ये सेंटर है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से इस तरफ हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे। 5 इंच के सामने ऊपर की तरफ हम 2 इंच का मार्क करेंगे, बिल्कुल सीधा। अब इस 2 इंच को हम अपने नेक की लेंथ पर इस तरह से इंच टेप रखकर मिला देंगे। तो ये मार्किंग हमने पहले ही कर लेनी है, इसके बाद कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसी ड्राफ्टिंग से अपने बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए, फोल्ड वाली साइड है, यहाँ पर हमने इस तरह से ये ड्राफ्टिंग रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से जो भी हमारे टॉप पार्ट का मेजरमेंट होगा हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पोर्शन कट हो चुका है। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट कट करेंगे। तो जिसके लिए हम इस पेपर में से पैटर्न कट कर लेंगे, जो हमने मार्किंग की थी। तो ये हमारे नेक की मार्किंग से हमने इस तरह से तिरछा कट किया है। अब नीचे की तरफ सीधा 2 इंच कट कर लेंगे। तो इसको हम आगे की तरफ रख के 2 पार्ट कट करेंगे फ्रंट के लिए, इस तरह से। और जो हमारा पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ रखा है। अब इसी के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। तो गाइज़, इस तरह से हम अपने फ्रंट के दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और हमने इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी साथ में कर ली है, क्योंकि ये फ्रंट के 2 पार्ट हैं और ये हमारा बैक का एक पार्ट है। और वो हमारा ऊपर जो घेरा कट किया है हमने, ये हमारे घेरे की लेंथ है और ऊपर से कमर की गोलाई है। और यहाँ पर इतना हमारा फैब्रिक कम है, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव, बेल्ट और पाइपिंग कट करेंगे। इसी के साथ हमने जो बैक वाला नेक है उसकी भी कटिंग कर ली है यहाँ से। अब ये हमने फ्रंट वाले पार्ट में 8 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग की है और इसको इस तरह से यहाँ से शेप दे दी है। तो देखिए यहाँ से मैंने 8 इंच ऊपर की तरफ इस पे मार्क किया है, ऊपर वाले 2 लेयर पर। और अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लेयर कट करनी है क्योंकि ये हमारी फ्रंट के हाई वाला पार्ट बनेगा और जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है वो हमारा बैक में आएगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद अभी ये हमारा जो कपड़ा फैब्रिक बचा है डबल फोल्ड, इसकी हम स्लीव कट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे जैसे हमने घेरा कट किया था। इसके बाद इस तरह से इसकी लेंथ चेक कर लेंगे, जो भी होगी उसको उसी तरह से हमने गोलाई देनी है। तो गाइस इस तरह से जो भी हमारी गोलाई आएगी उस पर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक है तो उसको हम कोशिश करेंगे पूरा यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर अपने आर्म होल की विड्थ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे और स्लीव की लेंथ लगभग हमारी 6 इंच तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो कट करने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी हाफ सर्कल में अम्ब्रेला स्लीव है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है स्लीव की और ये 2 स्लीव हमारी कट हो चुकी है। आई होप आपको ये अब समझ आ गई होगी स्लीव हमने कैसे कट की है। ये देखिए, इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है आगे की तरफ, इसमें हम बेल्ट और नेक के लिए पाइपिंग वगैरह कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 3 मीटर में पूरी कुर्ती की हम कटिंग हो चुकी है। ये 2 पाइपिंग फ्रंट के लिए हैं, ये 1 पाइपिंग हमारे बैक नेक के लिए और ये हमारी बेल्ट है और वो हमारी 2 स्लीव हैं और ये हमारा नीचे का घेरा है। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपना बैक नेक बनाएंगे। तो पाइपिंग को डबल फोल्ड करके पूरे नेक की गोलाई में इस तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद अब हम अपने फ्रंट के दोनों पार्ट लेंगे और इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये 82 स्ट्रिप आप थोड़ी पतली भी कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 2 इंच कट की है। इसके बाद इसको हमने डबल फोल्ड करना है इस तरह से और इसकी राइट साइड में यहाँ से रख के इसको 1 फुट के मार्जिन से सिल देंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको सिल देना है। और जो हमारे फैब्रिक की राइट साइड है वो ऊपर की तरफ है और पाइपिंग भी हमारी राइट साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से इसे हम यहाँ तक सिल देंगे। तो देखिए ये 2 इंच वाला पार्ट है, इसको हमने ऐसे ही रहना है और सिर्फ पाइपिंग ऊपर की साइड में लगानी है इस तरह से। इसके बाद अब हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। तो नॉचेस लगाते हुए हमें थोड़ा ध्यान रखना है जो हमारी सिलाई है वो कट ना हो जाए। इसके बाद देखिए इस पट्टी को हमने जो अंदर का मार्जिन है उसके साथ सीधा करके पट करना है इस तरह से और जो हमारी पाइपिंग की किनारी है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इससे जो हमारी पाइपिंग है वो अच्छे से सेट हो जाएगी और अंदर की तरफ टर्न होने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, यानी कुछ भी तिरछापन नहीं आएगा पाइपिंग में इस तरह से। इसके बाद सिंपली ये वाली पट्टी को हम अंदर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 1 फुट के मार्जिन पर इस पर स्टिच करूँगी और बाद में इस पे पीछे की तरफ तुरपाई भी कर लूँगी। इससे हमारी पट्टी में और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और इसी तरह से हम अपने फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे पाइपिंग लगाकर। फ्रंट के दोनों पार्ट में हम पाइपिंग लगाकर कंधी जॉइन करेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसके ऊपर हमने फ्रंट का एक राइट पार्ट रखा है और इसकी इस तरह से कंधी जॉइन करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर है और बैक वाले नेक की पट्टी को हम फ्रंट वाले पार्ट पर ओवरलैप करके इस तरह से अच्छे से लॉक करेंगे और इसके लास्ट में भी हम लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक कंधी ज्वाइन कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी कंधी भी ज्वाइन करेंगे। तो आप अच्छे से देख सकते हैं राइट साइड अंदर है और बैक वाले नेक की पट्टी हमने टर्न नहीं की थी क्योंकि हमने कंधी इस तरह से ज्वाइन करनी है।
इससे हमारी कंधी जॉइन करने में अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसके बाद हम इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। तो एक साइड से हम बिल्कुल सीधी फ़िटिंग लगाएंगे। जो भी हमारी टॉप पार्ट की फ़िटिंग होगी उसी की मार्किंग पर हम सिंपल इस पर फ़िटिंग लगा लेंगे और दोबारा एक और स्टिच कर देंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो अच्छे से मज़बूत हो जाए। इसके बाद दूसरी साइड में हम जो फ़िटिंग लगाएंगे उसमें देखिए नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ओपन साइड छोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए जो हमारी मार्किंग है वो आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ हमने यहाँ पर 1 इंच छोड़ा है और नीचे की तरफ लगभग 1.25 इंच सीधा रखा है। तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड की फ़िटिंग हमने कैसे लगानी है। तो ये वाली फ़िटिंग आप दोनों साइड में से किसी तरफ भी लगा सकते हैं। तो यहीं से हमने थोड़ा सा होल बनाना है जहाँ से हमने अपनी बेल्ट को इंसर्ट करना है। तो देखिए इतना हमने इसको सिल लिया है और लॉक भी कर दिया है। इसके बाद अब नीचे वाली साइड को लगभग 1.25 इंच को भी हम इसी तरह से सिलेंगे यहाँ तक और वापस हम बैक हो जाएंगे। तो देखिए बीच में हमने लगभग 1 इंच छोड़ दिया है। अब यहीं से हमारा एक होल बनेगा और यहीं से हमारी बेल्ट इंसर्ट होगी। तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये 1 इंच का हमारा होल बन गया है। अब इसको यहाँ पर हम स्लिट की तरह साइड का जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक स्क्वायर शेप देंगे जो हम स्लिट में देते हैं और इस तरह से इसको फैब्रिक को सेट करके स्टिच कर देंगे और इसकी सिलाई नीचे की तरफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फैब्रिक अंदर की तरफ सिक्योर हो गया है और ये एक होल बन गया है इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा टॉप पार्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें नीचे घेरा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये हमारी कमर का घेरे की कमर है और ये आगे वाला यानी लो वाला हिस्सा है घेरे का और ये हमारा हाई वाला हिस्सा है घेरे का। तो जो हमारा हाई वाला हिस्सा है घेरे का यानी 32 इंच, इसको हम लेंथ वाइज इस तरह से सिल देंगे। तो यहाँ पर इसकी ये किनारी हैं दोनों को एक दूसरे के सामने रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको नीचे तक सिल देंगे। तो ये वाली स्टिच हमारी टॉप के बैक वाले पार्ट के सेंटर में आएगी। तो इस तरह से देखिए ये सेंटर में आएगी हमारे टॉप के बैक वाले पार्ट में। तो टॉप का बैक जो पार्ट है हमारा यहाँ पर सेंटर में एक नॉच लगा हुआ है जो हमने पहले ही लगा लिया था। ये इसको हमने इसके सामने रखना है और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी इस तरह से। अब यहीं से हम इसको पिन से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों को आमने सामने रखना है और पिन से सेट कर देना है। अब आगे की तरफ भी हम इसको पिन से सेट कर देंगे और जितना भी हमारा टॉप और घेरा है उसकी कमर को हमने इस तरह से देखिए पिन से सेट कर दिया है। हो सकता है आपके केस में थोड़ा सा फैब्रिक ये बढ़ जाए तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पर बिल्कुल बराबर हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप के और घेरे की कमर एक दूसरे से जॉइन हो जाएगी। दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखना है और यहीं से सिलना स्टार्ट करना है। इसका मार्जिन हम 1/2 इंच लेंगे और स्टार्टिंग में इसको अच्छे से लॉक भी कर देंगे। अब सिंपली हमने इसकी कमर की लेंथ में इसको बिल्कुल सीधा सीधा सिल देना है। कोई भी फैब्रिक अपनी तरफ खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको पूरी गोलाई में सिल देंगे और एंड में लाकर इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। इसके बाद जो हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला साइड है यानी जो ओपन वाली साइड है इसको हम हेम करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रंट की ओपन वाली साइड है जो हमारी रैप कुर्ती है। इसको अभी हमने हेम नहीं किया है तो यहीं से हम इसको 1/4 इंच पर फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से लूँगी और फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। तो ये हमारी फ्रंट की लेंथ है कुर्ती की और यहाँ लाकर भी इसको हम देखिए ये हमारी टॉप और घेरे का जॉइंट है, यहाँ पर हम इसको लाकर कंप्लीट कर देंगे और लॉक कर देंगे।
अब इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी स्टार्ट करेंगे सिलना यहाँ से। और यहीं से हमारी बेल्ट भी जॉइंट होगी। जो हमने 2 इंच का ये वाला सीधा वाला कट है हमारा, यहीं से हमने बेल्ट भी जॉइंट करनी है। तो अच्छे से इसको सेट करेंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में स्टिच को लॉक करेंगे और नीचे तक इसको सीधा सीधा सिलते जाएंगे। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी बात जो मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अब देखिए यहाँ हम नीचे घेरे की तरफ आ गए हैं। जो हमारा नीचे घेरा है, इसी के साथ अब हम नीचे घेरा भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर पिको करवा सकते हैं, बट मैं अभी पिको नहीं करवा सकती, बाहर नहीं जा सकते, तो मैं यहाँ पर फिनिशिंग के साथ मशीन कर लूँगी। और इसको बारीक बारीक फोल्ड करना है, किनारी पर हम इसको स्टिच कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम पूरा घेरा स्टिच कर लेंगे। इसके बाद सिंपली हम अपनी स्लीव लगाएंगे। स्लीव लगाने के बाद हम अपनी बेल्ट भी लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। स्लीव भी मैंने लगा ली है और यहाँ पर देखिए जो हमारी टॉप का और घेरे का जॉइंट है वहाँ पर मैंने बेल्ट भी लगा ली है इस तरह से। और ये हमारा हॉल है जो हमने अपनी बेल्ट इंसर्ट करने के लिए लगाया था। अब इसमें ये वाली साइड हम बेल्ट को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये कुर्ती हमारी फ्रंट से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी। अब यहीं से हम अपनी कुर्ती को पीछे की तरफ ले जाकर बेल्ट को टाई करेंगे यहाँ से, और यहीं से हम अपनी कुर्ती की फिटिंग को भी एडजस्ट कर लेंगे टाई करके। तो ये हमारी कुर्ती के साइड में इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 मीटर में कितनी ब्यूटीफुल सी कुर्ती ओवरलैप कुर्ती बना ली है। कुर्ती आपको पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।